श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे वैदिक गणित और उसकी विशेषताएं। वैदिक गणित मतलब हमारा गणित, हमारे हिंदुस्तान का गणित गणित हमारे भारतवर्ष का गणित। भारत वेदों और पुराणों की जननी रही है। वेद जो विश्व की सबसे पुरानी वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है, वहीं उसमें से निकला वैदिक गणित अत्यंत प्राचीन होते हुए भी आज भी कई जगह में प्रयोग होता है। वैदिक गणित वेदों का एक भाग है जहां पर गणना करना सिखाया जाता है। यह विद्या बहुत प्राचीन है, पर आज भी इसकी जो एक्यूरेटता है, जो सटीकता है, उससे गणना करने में सक्षम है। भारत में कम ही लोग जानते हैं, पर विदेशों में लोग मानने लगे हैं कि वैदिक विधि से गणित के हिसाब लगाने में न केवल मजा आता है, उसमें आत्मविश्वास मिलता है और स्मरण शक्ति भी मिलती है। आज हम आपको वैदिक गणित की कुछ विशेषताएं बताएंगे जिन्हें सबसे हैरान कर रखा है सबको। ये सभी स्रोत हमें इंटरनेट और किताबों के विभिन्न स्रोतों से मिला है। जो बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडीज है। मैंने अलग अलग किताबें पढ़ी, इंटरनेट पे पूरा शोध किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, एग्जाम्पल के साथ मैं बता देंगे। जर्मनी में सबसे कम समय का एक नियमित टेलीविजन कार्यक्रम है विजन 4 अक्त। हिंदी में अर्थ हुआ 8 के पहले ज्ञान की बातें। देश के सबसे बड़े रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क एआरडी के इस कार्यक्रम में हर शाम 8 बजे होने वाले मुख्य समाचारों में से ठीक पहले भारतीय मूल के विज्ञान पत्रकार रंगा योगेश्वर केवल 2 मिनट में ज्ञान विज्ञान से संबंधित किसी दिलचस्प प्रश्न का सहज सरल उत्तर देते हैं। कुछ समय पहले रंगा योगेश्वर बता रहे थे कि भारत की क्या अपनी कोई अलग गणित है, वहां के लोग क्या किसी दूसरे ढंग से हिसाब लगाते हैं। भारत में भी कम ही लोग जानते हैं कि भारत की अपनी अलग अंक गणित है, वैदिक अंक गणित। भारत के स्कूल में वो शायद ही पढ़ाई जाती है। भारत के शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विश्वास है कि असली ज्ञान विज्ञान वही है जो इंग्लैंड और अमेरिका से आता है। मतलब घर का जोगी जोगड़ा वाली बात हो जाती है। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। लेकिन आन गांव वाले अब भारत की वैदिक अंक गणित पर चकित हो रहे हैं और उसे सीख रहे हैं। बिना कागज पेंसिल या कैलकुलेटर के मन ही मन हिसाब लगाने का उससे सरल और तेज तरीका शायद ही कोई हो। रंगा योगेश्वर ने जर्मन टेलीविजन दर्शकों को एक उदाहरण से इसे समझाया, वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमें 889 में 998 का गुना करना है, मतलब 879 नहीं 889, 889 889 में 998 का गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 889 और 998 का मल्टीप्लिकेशन का इक्वल कितना होगा? प्रचलित तरीके से इतना आसान नहीं है। भारतीय वैदिक तरीके से कैसे करेंगे? दोनों का सबसे नजदीकी पूर्णांक है 1000। उन्हें 1000 में से घटाने पर मिले 2 और 111। मतलब 1000 में से जब 998 को घटाएंगे तो मिले 2, और 1000 में से जब 889 को घटाएंगे तो मिले 11। इन दोनों का गुना करने पर मिलेगा हमको 2222, सॉरी 222 मिलेगा, मतलब 222। अपने मन में इसे दाहिनी ओर लिखें, राइट साइड में लिख लीजिए कि हाँ भाई 2222 है। अब 889 में से 2 को घटाएं, जो 998 को 1000 बनाने के लिए जोड़ना पड़ा था, तो अब मिला 887। इसे मन में 222 जो है आपका, इसमें 222 के पहले बाईं ओर लिख लीजिए। यही यानी 887 222 सही गुणनफल है। ये भी यूनान और मिस्र से भी हमारी जो पद्धति है वो पुरानी है। भारत का गणित ज्ञान यूनान और मिस्र से भी पुराना बताया जाता है। शून्य और दशमलव तो भारत की देन है ही। कहते हैं कि यूनानी गणितज्ञ पिथागोरस का प्रमेय भी भारत में पहले से ही ज्ञात था।
वैदिक विधि से बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाना और गुना भागिनी, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना भी संभव है। इस बीच इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बच्चों को वैदिक गणित सिखाने वाले स्कूल भी खुल गए। ऑस्ट्रेलिया के कॉलिन निकोलस यदि वैदिक गणित के रचयिता हैं। उन्होंने अपना उपनाम जैन रखा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बच्चों को वैदिक गणित सिखाते हैं। उनका दावा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकरण नासा गोपनीय तरीके से वैदिक गणित का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रॉबोट बनाने में उपयोग कर रहा है। नासा वाले समझना चाहते हैं कि रॉबोट में दिमाग की नकल कैसे की जा सकती है ताकि रॉबोट ही दिमाग की तरह हिसाब भी लगा सके। उदाहरण के लिए 96 गुणे 95 कितना हुआ? 9120। कॉलिन निकोलस साद ने वैदिक गणित पर किताबें भी लिखी हैं। बताते हैं कि वैदिक गणित कम से कम 2,500 से 3,000 साल पुरानी है। उसे मनी मन हिसाब लगाने के 16 सूत्र बताए गए हैं जो साथ ही सीखने वाले की स्मरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं। साद अपने बारे में कहते हैं कि उनका काम अंकों की इस चमकदार प्राचीन विद्या के प्रति बच्चों में प्रेम जगाना है। उनका मानना है कि बच्चों को सचमुच वैदिक गणित सीखना चाहिए। भारतीय योगियों ने उसे हजारों साल पहले विकसित किया था। आप उनसे गणित की कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे और वे मन की कल्पना शक्ति से फट जवाब दे सकते थे। उन्होंने 3,000 साल पहले शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की और दशमलव वाला बिंदु सुझाया। उनके बिना आज हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता। साध और जैन ने मानो वैदिक गणित के प्रचार प्रसार का व्रत ले रखा है। वो 25 सालों से लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा यही काम कर सकते हैं कि उन्हें वैदिक गणित सिखाएं। इससे आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति बढ़ती है। इस गणित के 16 मूल सूत्र जानने के बाद बच्चों के लिए हर ज्ञान की खिड़की खुल जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।